ऐसा कोर्स आपको पूरी यूट्यूब में नहीं मिल सकता। सिर्फ कोर्स नहीं बल्कि कोर्स के साथ प्रैक्टिकली सपोर्ट भी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने अमेज़ॉन की 2 क्लासेस अपलोड की है और ये है तीसरा क्लास। फ़िलहाल हम होलसेल पर बात कर रहे हैं। जैसे ही होलसेल की क्लासेस ख़त्म हो जाए हमने प्राइवेट लेवल की क्लासेस स्टार्ट करनी है। लेकिन कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है क्लास शुरू करने से पहले। पहली बात ये कि अगर आप सही मायनों से अमेज़ॉन सीखना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो अपने साथ पेंसिल और कॉपी साथ लिया करें, उसमें नोट किया करें जो मैं बताता हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो मुझे 5 साल में मिली है। सिर्फ 5 साल में नहीं बल्कि लाखों पैसे भी बर्बाद हुए हैं। एक एक बात बहुत कीमती है, लेकिन खैर अभी आपको ये मामूली लगता है, लेकिन जब आप खुद अमेज़ॉन स्टार्ट करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये बातें कितनी इम्पॉर्टेंट हैं। जब आपकी थोड़ी बहुत लॉस हो जाएगी, थोड़ी बहुत मसले बन जाएंगे, तब आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। और याद रखिए कि ये एक मामूली कोर्स नहीं है, यहाँ मैं सब कुछ प्रैक्टिकल कर देता हूँ। आप हमारी कम्युनिटी को विजिट करें, ज़रा देखिए, लोगों को होमवर्क देता हूँ, स्टूडेंट को प्रॉपरली होमवर्क देता हूँ। जो लोग होमवर्क नहीं करते उसको मैं ग्रुप से भी रिमूव कर देता हूँ। तो चलो चलते हैं तीसरी क्लास की तरफ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो कल के क्लासेस में हमने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कि बारकोड का क्या मतलब है, एफ बी ए और एफ बी एम का क्या मतलब है। ये मैंने आपको सही से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। एफ बी ए का मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, सारा काम अमेजोन करे, ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। दोबारा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और आप लोगों ने भी मुझे सही जवाब दिया। एफ बी एम का मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, सारा काम खुद करें, स्टॉक घर में रखना, कस्टमर को शिप करना, A to Z। बारकोड, जैसे कि कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, वो किस बंदे ने क्वेश्चन किया था वो ज़रा बताइए। जिसने कहा कि मुझे एक्सप्लेन करे समझ नहीं आया है, क्या वो अवेलेबल है, क्या नाम था उसका, मसूद था, क्या नाम था। अच्छा छोड़िए, तो बारकोड इन सबको कहते हैं, ठीक है। ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इन सबको बारकोड कहते हैं। ये मैंने आपको कल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था, ठीक है। यूपीसी, ये बारकोड तो इन सबको कहते हैं। फिर यूपीसी का मतलब यूनिवर्सल प्रोडक्ट को, ठीक है। यूपीसी के जरिए हम आप पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। आईएसएन के जरिए हम अमेजोन के अंदर अपना प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। जैसा कि दुनिया में हर बंदे का CNC होते, CNIC होते, शनाख्ती कार्ड, ठीक है। तो हर बंदे का अलग अलग नंबर होते हैं, ठीक है, जिससे वो पहचाना जाता है, उसके खानदान, उसकी सब कुछ। तो इसी तरीके से हर प्रोडक्ट की यूपीसी होती है जिसमें पूरी दुनिया में प्रोडक्ट पहचाना जाता है। और ऐसा अमेजोन के अंदर हर प्रोडक्ट की एक नंबर होती है, ठीक है। अमेजोन तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है, लाखों करोड़ों प्रोडक्ट है। तो अगर आपने एक प्रोडक्ट को पहचानना है तो आप आइसन के जरिए पहचान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बताया था BSR। BSR क्या है? BSR का मतलब बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। जिस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा हो समझो उसकी बीएसआर कम है, ठीक है। जिस प्रोडक्ट की बीएसआर कम हो समझो उसकी सेल ज्यादा है। अगर क्लास में 8 बंदे हैं, ठीक है, सॉरी, वॉइस चेंज हो गया क्योंकि रिकॉर्डिंग में आवाज़ नहीं आया था। अगर क्लास के अंदर 8 बच्चे हैं, ठीक है, तो जिस बच्चे का सबसे ज़्यादा नंबर होगी तो समझो उसका बीएसआर कम होगी, ठीक है। अगर एक बंदा है उसके नंबर 600 है, ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, ये उसका बीएसआर है। अगर बंदा है वो 2 नंबर पे आया है तो उसका नंबर टोटल 550 होगी। तो इस तरीके से होते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या होते हैं? बाय बॉक्स बाय नो ऐड टू कार्ट इस बटन को कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोलगेट प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको अली, सना, हमज़ा, यासीन, शुएब सब सेल कर रहे, ठीक है। तो ये एक ही प्रोडक्ट 5 बंदे सेल कर रहे हैं, तो आप बाय बॉक्स किसको मिलेगा? ये दूसरी तरफ पे जो बंदा है ये इस प्रोडक्ट को लेना चाहता है, तो किससे सेल होगा, किसका सेल होगा? ये तो 5 बंदे सेल कर रहे हैं। तो ये अमेज़ॉन से तरतीब बातरतीब हर बंदे को बाय बॉक्स देते हैं, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा स्टॉक हो वो फिर अलग क्लास में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आप इतना ही समझे। और अगर आप इसके मुकाबले में पीएल करते हैं तो पीएल का सिर्फ आपका प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर सिर्फ आप ही होते हैं, सिर्फ आप ही प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो आपको ही बाय बॉक्स और आपको ही सेल मिलेगा। रखी सेल होगा, क्योंकि आप ही एडवर्टाइजमेंट करते, सारा काम आप खुद करते, आप खुद ही मालिक हैं।
तो ये चीज हमने कल एक्सप्लेन किया था। ये भी मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया था, बट मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग को सही से स्टार्ट करो, नया क्लास अभी से शुरू हुआ, ठीक है। अच्छा ठीक है। एम ओ क्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, बट मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप एक ब्रांड के साथ कांटेक्ट करते हैं, ब्रांड से रब्ता करते हैं, ठीक है, तो वो आपको बताता है कि आप मुझसे $20,000 का सामान ले लो, तब मैं आपको इजाज़त देता हूँ। हर ब्रांड की एक एम ओ क्यू होती है, एक तादाद होती है, ठीक है, कि आपने मुझसे इतनी तादाद में प्रोडक्ट लेनी ही, तब मैं आपको इजाज़त दूंगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ब्रांड से पेन नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बजट कम होती है। अब $20,000 किसके पास होती है जो ब्रांड से सामान ले ले, ठीक है, डायरेक्टली। एक नया बंदा है, उनके पास $2,000 तक नहीं होती, ठीक है। तो वो कैसे $20,000 की सामान ले ब्रांड से, और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिस्क है। तो एम ओ क्यू का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। हर ब्रांड का एक एम ओ क्यू होता है, एक तादाद होता है कि आपने मुझसे इतनी डॉलर का सामान लेनी है, या आपने मुझे इतनी क्वांटिटी उठाना है, ठीक है। मैं आपको पश्तो में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है, ठीक है, कि वो ब्रांड से हजारों तादादों में सामान उठाता है, डिफरेंट ब्रांड से, ठीक है। तो अब जब हम डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि यार ये वाला जो ब्रांड है ना, ये जलमी, क्या नाम है इसका, ठीक है, ये इसकी प्रोडक्ट मुझे चाहिए, ठीक है। तो आपको कहते हैं कि आप मुझे $5,000 की ले लो, कोई मसला नहीं। तो हम फिर उनसे लेते हैं, फिर हम होलसेल वगैरह से लेते हैं। तो इसी वजह से हम ब्रांड के साथ पहले काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी एम ओ क्यू ज्यादा होता है। वो कहते हैं कि आप मुझसे ज्यादा सामान ले लो, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम स्मॉल ब्रांड को हंट करते हैं। एम ओ क्यू से मतलब शू, एम ओ क्यू मतलब शू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। कलेजी मुंगो ब्रांड सर राबिता को ची ब्रांड जी स्ता दगा प्रोडक्ट चिकन दे दाza ma خوښ شوی دی، او دا پروډکټ زه په امازون باندې خرڅوم، صحیح ده. کم پروډکټ؟ دغه پروډکټ، صحیح ده، دایو. نو برانډ جی تا ته وایي چې ته به مانه د $20,000 سامان لې، اله به زه تا باندې دا خرڅوم، صحیح ده. نو موږ سره دونه پیسې نه وي، صحیح ده، نو موږ دې نه بیا نه اخلو. بیا موږ راشو ډسټریبیوټر ته، بیا موږ دې ډسټریبیوټر ته وایو چې یاره موږ د دې برانډ سامان موږ ته پکار دی، ته موږ ته راکړه. دا به وایي صحیح ده، زه به درکړم، نو موږ دې نه والو. نو دې د وجې خلک اول سره کې برانډ سره کار نه کوي، ډسټریبیوټر سره کار کوي، یا مطلب سمال برانډ سره کار کوي. آر او آی د دې مطلب دی ریټرن اف انویسټمنټ. مونږ 10,000 روپے انویسټمنټ کې مونږ ته واپسی سونه ملاو شو $12,000، صحیح ده. دا مې ایکسپلین شو. میپ، دا माने दे एक्सप्लेन करें था, तो उसी के लिए एम ए पी, मैप। मैप का आम तौर पर मतलब तो ये है कि नक्शा, ठीक है, गूगल मैप नक्शा। लेकिन अमेजोन की लैंग्वेज में, ये हम अमेजोन की लैंग्वेज आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें मैप का मतलब कुछ अलग है। मैप का मतलब है, नीचे मैंने लिखा है मिनिमम एडवर्टाइजमेंट प्राइस, ठीक है। मतलब कि एक ब्रांड है, ठीक है, ये वाला ब्रांड है, ठीक है, इनसे हमने सामान लिया $10,000 की, ठीक है। कितने का? $10,000 की सामान तो हमने इस ब्रांड से लिया, ठीक है। लेकिन ब्रांड ने हमें बताया कि मेरी कुछ उसूल है, हर ब्रांड की कुछ उसूल होती है, ठीक है, कि आपने मुझसे ये प्रोडक्ट तो लिया, लेकिन आपने कम से कम $15 से कम इसको नहीं सेल करना है, ठीक है। आपने $15 से कम नहीं सेल करना है। आपको तो मैं दे रहा हूँ $10 का, ठीक है, मुझसे आप $10 पे ले लो, लेकिन मार्केट में आपने $13 पर नहीं सेल करना है, ठीक है। अगर आपने सेल करना है तो आपने 15 पर सेल करना है। ये इसकी उसूल है, ठीक है, ये इसकी मैप है, ठीक है। इन्होंने आपको ये एक तरतीब बताया कि आपने इससे कम नहीं सेल करना है। अब ये क्या, ये क्यों? क्योंकि इससे ब्रांड की वैल्यू कम होती है, ठीक है। इस हर ब्रांड की अपना एक नाम होती है, तो इस वजह से ये चीज़ भी आपको एक्सप्लेन हो गया, क्लियर हो गया. په پښتو کې چې زه تاسو ته ووایم چې د میپ څه مطلب دی، میپ خو عام طور پر مطلب دا شو نقشه. خو د امازون په لینګویج کې د میپ مطلب شو مینیمم ایڈورټایز پرایس، ټیک. چې کله مونږ یو برانډ نه سامان لرو، مونږ ته وایي چې زما د پروډکټ په ته والا څه مسله نشته، خو دا به ته د $15 نه کم نه خرڅوې. په $10 زما نه والا، مخکې چې خرڅوې په 20 خرڅوه، په 15 خرڅوه، په 18 خرڅوه، د 15 نه کم به یې نه خرڅوې، ورنه زه به په تا باندې آی پی کمپلین وکړم، صحیح ده. یا به زه به تا ته به زه بیا اپروول نه درکوم. نو دې مطلب دا شو، دا د هغې پالیسي ده، مونږ حکم. نیکسٹ چیز ده انوینټري. انوینټري څه ته وایي، صحیح ده. انوینټري باندې ځان پوهې کې، صحیح ده. انوینټري څه ته وایي او انوینټري مطلب څه شو؟ انوینټری چې کله موږ سامان الو، صحیح ده، چې کله موږ سامان الو د برانډ نه یا د سپلایر نه، صحیح ده. اوس موږ د سپلایر نه سامان واخستو، نو موږ داسې نشو ویلې چې موږ، ما چې کوم دی د نایکی برانډ نه چې کوم دی، ما د 10,000 روپو سامان واخستو. دا اوس د امازون لینګویج نه دی. هلته خلک بیا دا وایي، صحیح ده، کله چې ته امازون سره کیس اوپن کړې، هلته ته سامان نشي ویلې. انوینټری، انوینټری مطلب سامان. کله چې موږ د $10,000 ډیر سامان ولو، صحیح ده،
अगेता वही इन्वेंट्री से ढेर सामान था इन्वेंट्री वही से कल चिमंग दलस जरा मुख्तलिफ सामान मिल लगा दल ढेर सामान पोते हैं डिफरेंट सामान होना। इन्वेंट्री का मतलब ये हुआ कि जब हम ज्यादातर प्रोडक्ट ब्रांड से बाय करते हैं या चाइना से बाय करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ ब्रांड है, बहुत ज्यादा है, तो इन सबको इन्वेंट्री कहते हैं, हमारी सारी स्टॉक को इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। अब यूनिट क्या हुआ? यूनिट का मतलब ये जो हमने सारा स्टॉक लिया है ना, ठीक है, ये सारा स्टॉक, इससे एक प्रोडक्ट उठाओ, ठीक है, और उस एक प्रोडक्ट को यूनिट कहते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट को यूनिट कहता है, ठीक है। सारी प्रोडक्ट को इन्वेंट्री कहता है। अब प्रोडक्ट का क्या मतलब? प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट की दो टाइप है, पहले आप ये समझो। प्रोडक्ट की दो किस्में हैं, एक है फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। अब फिजिकल प्रोडक्ट क्या है? फिजिकल प्रोडक्ट जैसे कि शूज हो गए, ये अमेजोन पे सारे फिजिकली प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट का आसान तारीफ ये हुआ कि जिसके साथ हम हाथ भी टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगर मैं आपको आसान अल्फाजों में एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, आपके सामने मोबाइल है, आप मोबाइल को देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं फिजिकल प्रोडक्ट। ये मोबाइल फिजिकल प्रोडक्ट है। आपने जो कपड़े पहने हैं ये फिजिकली प्रोडक्ट है, ठीक है। जिस चीज के साथ भी आप हाथ टच कर सकते हैं और देख सकते हो आंखों पे, ठीक है, तो वो फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके मुकाबले में दूसरा आता है, ठीक है, वो है डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। अब डिजिटल प्रोडक्ट क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट थोड़ा चेंज है। डिजिटल प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट देख तो सकते हैं, लेकिन हाथ हाथ नहीं टच कर सकते। जैसा कि ये कोर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी डिजिटल प्रोडक्ट है, ये मेरी सरमाया है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, इसको हाथ तो नहीं टच कर सकते इस कोर्स को, ठीक है। या किसी के पास फेसबुक मार्केट का कोर्स है, किसी के पास अमेजोन की कोर्स है, या कोई डिजिटल प्रोडक्ट जैसा कि वेबसाइट हो गया, जैसा कि एक गेम्स हो गए, ये सारी डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है। दुनिया में आजकल फिजिकल प्रोडक्ट से ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल हो रहे हैं, ठीक है। हर बंदे ने अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया होता है, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं। कहते आसान अल्फाजों कुए मा यूनिट वेलेशी यो प्रोडक्ट यो दानिता कमुंग चाहता वायु नुमुंग बदासी ने wuch ma लस दानी वाखस्ते बल कमुंग बदासी wuch नन जमा लस दानी खर्से शु यानन मा लस दानी वाखस्ते यूनिट प्रोडक्ट वेलेशी देता सही है देशी इन प्रोडक्ट वेलेशी लेकर रकम तो इसकी बूटान शु वगैरह वगैरह। प्रोडक्ट पर दो किस्म यो फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट मतलब दा शु चिकन सरमुंग हाथम लगोले शु लासम लगोले शु او دغه کې په نظر مونږ ترځي په دنیا کې چې څونه پروډکټ ته تخکاری څه هم چې ته په نظر راځي او لاس سره ټچ کولای شي دا ټول فزیکل پروډکټ دي. د هغې په مقابله کې بل دی ډیجیټل پروډکټ. ډیجیټل پروډکټ هغې ته ویلی شي چې هغې سره مونږ لاس نشو ټچ کولای خو مونږ ته په نظر راځي، لکه څه شی لکه کور شو، دغه رنګې ویډیوګانې شوې، دغه رنګې ویب سایټ شو، دغه رنګې گیمز وغیرہ شو، دغه ټول ډیجیټل پروډکټ کې راځي. صحیح ده؟ نو آی هوپ دا هم تاسو ته کلیر شوی وي. صحیح ده؟ مخکې مونږ سره راځي. अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आता है प्रॉफिट और मार्जिन। ये चीज अगर मैं आपको आसान अल्फाजों में एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, प्रॉफिट का मतलब होता है, ठीक है, कि हम एक चीज के अंदर हम प्रॉफिट करें, ठीक है, और वो हम नंबरों की तादाद में करें, ठीक है, और मार्जिन हम परसेंटेज की तादाद में करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, एक प्रोडक्ट हमने लिया, ठीक है, $10 का, ठीक है, और उसको हमने आगे सेल किया $20 पर, ठीक है, $20 पर हमने सेल किया, तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमें हो गया $5 का प्रॉफिट, ठीक है। $5 का प्रॉफिट, क्योंकि $5 तो हमारा रास्ते में इधर उधर खर्चे पे उड़ गए, ठीक है, तो $5 हमें प्रॉफिट हो गए, ठीक है। तो अब ये $5 हमारी प्रॉफिट है, ठीक है, और पाँच परसेंटेज है हमारी, ठीक है, या 25% इसमें डालो, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 का सामान लिया था, ठीक है, उसके अंदर हमने $300 का प्रॉफिट किया, ठीक है। 300, अब ये 300 का जो प्रॉफिट हमने किया इसको कहते हैं प्रॉफिट, और 30% मार्जिन। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको सही से समझ नहीं आया है, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट बाय किया, ठीक है, हमने कुछ सामान बाय किया, हमने कुछ इन्वेंट्री कुछ स्टॉक बाय किया था, ठीक है, कितने का? 1000 का, ठीक है, कितने का? 1000 का। अब हमें इसके अंदर 300 का ये हमने सेल किया, कितने का? 1300 का हमने सेल किया, ठीक है। तो जब हमने इसको 1300 का सेल कर दिया, ठीक है, तो इसके अंदर हमें 300 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, कितना? $300 प्रॉफिट हो गए, ठीक है, $300 हमें प्रॉफिट हो गए।
और 30% हमें मार्जिन मिला, ठीक है। 30% हमें मार्जिन का मतलब, मार्जिन मतलब परसेंटेज, ठीक है। एक चीज के अंदर परसेंटेज भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं। हम एक चीज को दो तरह देखते हैं, ठीक है, परसेंटेज के नजर में और प्रॉफिट के नजर में, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आई होगी। Kazataşta pa pashto کې دا ویم پروفیټ ویلې شي چې کله مونږ یو پروډکټ واخیستو صحیح دی، هغې کې مونږ د تعداد د انسو په لحاظ سره ګټه وکړو، نو هغې ته پروفیټ ویلی شي. که د پرسنټیج په لحاظ سره وي، نو هغې ته مونږ مارجن وایو، صحیح دی. لکه مونږ د 1000 ډالرو سامان واخیستو او مونږ په 1300 ډالرو باندې خرڅ کړو، نو په دې کې مونږ اوس دا 300 چې کوم دی دا مونږ پروفیټ وکړو، او 30 چې کوم دی 30، نو دا 30 پکې پرسنټیج دی، صحیح دی، دا پکې مارجن دی، صحیح دی. نو په دې باندې به تاسو پوه شوي امید ده. खैर, अगर किसी को समझ नहीं आता, ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल है और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं सही से आपको समझा नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो आप फिर क्लास ख़त्म होने के बाद ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेट वेट और ग्रॉस वेट का क्या मतलब? नेट वेट का मतलब ये है, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक परफ्यूम है, ठीक है। ये 1 kg का है, आपको नीचे नजर आ रहा है, और ये 2 kg का है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये नेट वेट है, ठीक है। और ये क्या मतलब? दोबारा मुझे समझा दो, दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। नेट वेट का मतलब होता है कि अगर आप एक चीज को बाय करते हैं ब्रांड से या सप्लायर से, ठीक है, तो उस चीज में असल जो चीज है उसका कितना वजन है, उस असल चीज का कितना वजन है, ठीक है। ग्रॉस वेट का मतलब होता है कि जितने सामान उनके साथ है उसका कितना वजन है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक परफ्यूम है, ठीक है, ये एक बोतल है परफ्यूम का, इसका वजन कितना है, 1 kg, क्योंकि ये परफ्यूम का वजन सिर्फ बता रहे, परफ्यूम का और इस बोतल का, ये चीजें इसका वजन बता रहे। लेकिन 2 kg, इसकी जो बोतल है, इसकी जो बॉक्स है, इसके ऊपर जो चीजें लगी है, अंदर जो कपड़ा वगैरह है, इन सबको 2 kg हो गया। अब ये जो है ना, ये सारा का सारा, ये ग्रॉस वेट कहते हैं, इसको ग्रॉस वेट कहते हैं, ठीक है। और इसको नेट वेट कहते हैं, ठीक है। वेट का मतलब वजन, ठीक है। नेट का मतलब खालिस, सिर्फ खालिस उस चीज का वजन, ठीक है। ग्रॉस वेट का मतलब सारा सारा। अच्छा, आई होप आपको समझ नहीं आया। दोबारा मैंने इसलिए आपको दूसरा तस्वीर भी ऐड किया है। नेट वेट का मतलब होता है, ठीक है, ये जो है ना, इस कितना है, 805, ठीक है, 805। अब ये जो है ना, ये सिर्फ 4 अंडे हैं, एक ये, एक ये और एक ये। तो इन 4 अंडों का जो वजन है वो 805 है, ठीक है। इसको कहते हैं नेट वेट। अंदर जो चीज है उसका वजन बता रहे हैं, ठीक है। अब ये ग्रॉस वेट मतलब कि बुक्स के साथ पूरा का पूरा कितना वजन है, बुक्स के साथ, पिकअप के साथ, सब चीजों के साथ, ठीक है। तो ग्रॉस वेट 945 हो गया है, 945, 805 से 945, क्योंकि ये खालिस वजन बता रहे, ठीक है। और ये बुक्स के साथ, इधर बुक्स भी है, इधर बुक्स नीचे, ठीक है। तो नेट वेट का मतलब ये हुआ कि सिर्फ खालिस जो प्रोडक्ट है, जो चीज हम, जो मकसदी चीज है, ठीक है, उसका कितना वजन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये बुक्स है, इसके अंदर अंडे है, ठीक है। तो अब इस पूरी बुक्स का नहीं, बल्कि सिर्फ अंडों का कितना वजन है, ठीक है। तो आपने बताना है जी 805, 845, ठीक है। अब अंडों के अलावा पूरी बुक्स का कितना वजन है, पूरा का पूरा प्रोडक्ट और बुक्स वगैरह सबका, तो इसको कहते हैं ग्रॉस वेट, ठीक है। तो पख्तो की कसरत तो हुए मां چې د نیټ ویټ او د ګروس ویټ څه مطلب دی او د دې منځ کې فرق څه دی. نو ته به ماته په اسان الفاظو کې ووایې چې نیټ ویټ مطلب خالص هغه کم پروډکټ چې مونږ الو د هغې پروډکټ څه وزن دی. خو خالص پروډکټ خو خلک نه الي، صحیح دی، ځکه پروډکټ په شیشې کې بند دی، په څه بوتل کې به بند وي، په څه ډبي کې به بند وي، بهار به ترې ټیپ میں پراته وي، شاپرې به ترې راته وي، کاټن به ترې راته وي، صحیح ده. نو د دې کاټن، د دې شاپرو، د هر څه نه علاوه چې کوم وزن وي هغې ته نیټ ویټ وایي، صحیح ده. او د دې کاټن او د دې بوتلو د دې هر څه سره چې کم وزن وي هغې ته ګراس ویټ وایي، صحیح ده. आई होप आपको समझ आया होगा अभी, ठीक है। मुझे पता है ये चीज़ें आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता है, कोई भी इतना पागल नहीं कि ये चीज़ें आपको समझा दे। आप जहाँ भी कोर्स करें, जाओ यूट्यूब पे पूरा कोर्स देखो, जाओ किसी के साथ पाइट कोर्स करो, अगर किसी ने आपको ये चीज़ें बताए, ठीक है, तो फिर आप मुझे बताओ। अब मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें ज़रूरी है। बिजनेस आप तब कर सकते हैं जब आप बिजनेस सही से समझते हो, ठीक है। जब आप चाइना से सामान उठाते हैं ना, तो सप्लायर आपसे पश्तो में बात नहीं करता ना, आपसे उर्दू में बात करते हैं, वो या तो चाइनीज में आपसे बात करते हैं या आपसे इंग्लिश में बात करते हैं। जब आप मार्जिन नहीं जानते हो, प्रॉफिट नहीं जानते हो, नेट वेट नहीं जानते, ग्रॉस वेट नहीं जानते, उधर आपकी प्रोडक्ट का वजन ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो फिर आप उधर, आपको 1 kg का सोच रहे हो, वो 3-4 kg आ जाता है वजन, ठीक है। उधर तो फिर आप, ये तो आपको पता है, अगर आप 200 पीसीस प्रोडक्ट लेते हो ना चाइना से और यूएस को डिलीवरी करते, ठीक है, शिपिंग करते, और एयर एयर यूज करते, हवाई जहाज, ठीक है, और प्रोडक्ट का वेट भी इतना नहीं है, कम है,
फॉर एग्जाम्पल इस डब्बे के 1 kg से कम है, ठीक है, तब भी आपको कम से कम $500 सिर्फ उसकी जो शिपिंग है वो देनी पड़ती है, ठीक है। तो सोचो, जब आप पैसे ज्यादा लगाते ही फिर आपको कमाना भी है, लेकिन कमाना तो इतना आसान नहीं है, ठीक है। उधर जब आप किसी चीज को कम पैसों से लेते हो तब आपको प्रॉफिट होता है। तो ये चीज आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करता, बट मुझे पता है आपको फ्यूचर में फिर मसला आ जाता है, तो इसलिए मैं आपको अभी से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो इसलिए आप इसको सही से समझो, इसको याद करो। कल मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, जब किसी को याद नहीं होगा तो अच्छा नहीं किया। सही से याद करो इस चीज को, ठीक है। dažs izrunātās to sokams neexplain saída. Dažs tās tad ida para vema če mata pata dažs izruna zurridi. Da यो कोट के dažs izruna नष्टा। नेक्स्ट चीज हमारे पास अभी तक हमने एक्सप्लेन किया अमेजोन की लैंग्वेज। अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल काम शुरू होगा, ठीक है। खैर, आखिर में मैं आप सबको मौका दूंगा क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। अभी ये कुछ चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। amazon स्टार्टिंग बेस्ड रूल्स, इसका क्या मतलब? अगर आप amazon स्टार्ट करें, ठीक है, आपने किन किन गलतियों से खुद को बचाना है, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। amazon का तो स्टार्ट है दासी ससका और नदी ची बताने के कमे कमे गलतियां न बता जान साथी नागदत है। 3 रूल्स, आपको 3 रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है 3 रूल्स, 3 स्टेप, 3 रूल्स, 3 स्टेप। अगर आपने amazon के अंदर प्रॉफिट करना है, आपने amazon के अंदर लॉस से खुद को बचाना है, तो ये चीजें आपको स्क्रीन पे तो कुछ ये चार चार 3 लाइन नजर आ रहा है, लेकिन ये आपकी जिंदगी तबाह भी कर सकता है और आपकी जिंदगी को बचा भी सकता है। कैसे? सबसे पहला काम, डोंट क्रिएट अकाउंट विदाउट लर्निंग। जब आपने सीखा नहीं है amazon को, अकाउंट आपने नहीं बनाना है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं amazon को नहीं सीखूं और मैं अकाउंट बनाऊं, प्रैक्टिकल काम करूं, तब मुझे समझ आ जाएगा, तो गलत रास्ता है। क्योंकि amazon के अंदर जब आप एक बार अकाउंट बनाते ही, ठीक है, तो आप अपनी डिटेल से बनाते हैं, और उस डिटेल का अकाउंट अगर एक बार डीएक्टिवेट हो गया आपकी गलती की वजह से, तो आप उस डिटेल पे दोबारा अकाउंट नहीं बना सकते हैं। ये बात याद रखिए, एक डिटेल को एक बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना क्यों अपना एक दुकान को बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो बगैर सीखे कभी भी अमेजोन का अकाउंट ना बनाइए, ठीक है। जब आपको A to Z काम समझ आ जाए तब आपने अमेजोन अकाउंट बनाना है। अब आप में से कुछ लोगों ने बनाया होगा, कोई मसला नहीं, आप काम ना करिए इसके ऊपर, ठीक है। दूसरा चीज, डोंट स्टार्ट विथ प्राइवेट लेबल। अगर आपने अमेजोन के अंदर नए बेसिस पे आना है, तो प्राइवेट लेबल पे डायरेक्ट ना जाइए। प्राइवेट लेबल मुश्किल है। प्राइवेट लेबल में अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है, ठीक है। आपने होलसेल की तरफ जाना है, होलसेल थोड़ा इजी है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट लेबल भी कोई मुश्किल नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्राइवेट लेबल ना करो यार, नहीं, बल्कि कर सकते हैं, लेकिन होलसेल अच्छा रास्ता है, ठीक है। होलसेल में थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद प्राइवेट लेबल की तरफ आ जाओ। ओके। तीसरा चीज हमारे पास है, डोंट स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग की ड्रॉप शिपिंग नहीं करना है आपने। ड्रॉप शिपिंग अगर आप एक्सपर्टेड है तब भी आपने नहीं करना। ड्रॉप शिपिंग अमेजोन को भी नहीं पसंद, ये चीज आपको समझ आ गया है। ड्रॉप शिपिंग अमेजोन को भी नहीं पसंद, इसलिए अगर आप नया बेसिस पे आना है, तो आप ये ना सोचो कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर पैसे नहीं लगते और मैं ड्रॉप शिपिंग करूँ। ड्रॉप शिपिंग जो है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। अमेजोन के अंदर वो सही रास्ता नहीं है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपका अकाउंट एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चल सकता है, वो डीएक्टिवेट हो जाता है। डोंट स्टार्ट आर्बिट्राज। इस इस चीज में सारे पाकिस्तानी लोग लॉस करते हैं जनाब जी। ये जो एकेडमी वाला लोग है, जो कोर्स सेलर है, ठीक है, जो लोग कोर्स सेल करते हैं, वो आपको कहते हैं कि आज जो आप 1 लाख से अमेजोन शुरू कर सकते हैं। आप जो है ना प्रोडक्ट उठाओ उसको सेल करो, ये चीज तो नहीं है ना। अमेजोन के अंदर आपने ब्रांड से सामान लेनी है, उसको सेल करना है। आप ब्रांड आपको अप्रूवल नहीं देते, ऊपर मैंने आपको बताया ब्रांड आपको कहते हैं कि मुझसे $20,000 का सामान ले लो। तो हमारे पास $20,000 होती नहीं, तो हम फिर क्या करते? हम फिर $1,000 का या $500 का, ठीक है, या इससे भी कम का चाइना से सामान उठाते हैं, किसी ब्रांड का सामान उठाते हैं, उसको सेल कहते हैं। आर्बिट्राज का मैंने बताया था। तो आपने आर्बिट्राज की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। ब्रांड से सामान लेनी है, उसको सेल करना है, अगर आपने होलसेल करनी है। कजत तास्त आप पख्तू क्यू एम सईदा अमेजोन स्टार्टे दो यूसो स्टेप चिता बदा गलतियां ने क्या अवल गलती अमेजोन अकाउंट में जुड़ा बगैर दस दकड़ना अमेजोन फुल्स दका बिया अमेजोन अकाउंट जोड़ का द्वैमा गलती प्राइवेट लेवल में कवावल सर के अवल लग होलसेल होकर चलक तजुर्बा दूशी बिया प्राइवेट लेवल होकर ड्रॉप शिपिंग में कवा सलोरम स्टेप आर्बिट्राज में कवा उम्मीद दे चिता सुटोल तब बदा एक्सपेंशन या तो सुटोल बभी पोइशी हुए। आई होप आप सब लोगों को ये चीज़ क्लियर होगा। तो इंशाल्लाह कल से हमने प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट करनी है, ठीक है। प्रैक्टिकल का मतलब ये हुआ कि अभी तक जो हमने एक्सप्लेन किया ये एक थ्योरी था,
ये एक माइंडसेट था, ये आपकी जहन को बनाना था। अब प्रैक्टिकल हमने अभी स्टार्ट करना है। लेकिन कमाल की बात ये है कि प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करने से पहले ही आपको अमेजोन में A to Z क्लियर कर दिया, ठीक है, कि होलसेल क्या है, प्राइवेट लेबल क्या है। अब हमने समंदर के अंदर खुद जाना है और एक एक चीज को हमने प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करना है कि अमेजोन के अंदर ये क्या, जो मैंने आपको बताया एक एक चीज, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि होमवर्क आप सही से याद करो। अब पता तो उस टाइम लगेगा जब मैं प्रैक्टिकल काम करूंगा। मैं आपसे पूछूंगा कि BSR का क्या मतलब जनाब जी, मुझे एक्सप्लेन करो। आपने बताना है ये इन्वेंट्री का क्या मतलब, आपने बताना है ये चीज़ पर आपने मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अभी तक हमारा ये थ्योरी था, ये कंप्लीट हो गया। हमने प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट करनी। संडे को जो भी क्लास हमारा होगा उसके अंदर हर बंदे के पास लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें करनी है लैपटॉप के अंदर। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने ये अपने लैपटॉप के अंदर करना है, ठीक है। तो सबको समझ आ गया कि नहीं, अपने पास लैपटॉप को रखिए संडे को। तो ये क्लासेस मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो अभी मैं आप सब लोगों को टाइम देता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक एक पूछ सकते हो आज की क्लास के मुताबिक। तो चलो पूछिए, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। अलैक्म सर। वालेकुम सलाम, बोलिए। सर ये अमेजोन के लिए मतलब हमें जो होलसेल स्टार्ट करने के लिए मतलब जिसको हम अच्छी तरह से स्टेबल करें और ग्रो कर सके, कितने इन्वेस्टमेंट मतलब अच्छा होगा? 2000 3000 डॉलर कितने से होगा? 2000 से ऊपर हो तो बेहतर होगा। वो तो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर और आपकी लर्निंग के ऊपर। जब आपका लर्निंग सही हो, ठीक है, तो आप अच्छी ब्रांड को हंट करते हैं, ठीक है। असल चीज होलसेल में ये चीज है, ठीक है। क्या है ये चीज? ये वाला ब्रांड आपको अप्रूवल नहीं देते, ठीक है। तो अब ये एक ब्रांड है, ठीक है, इसने आपको कहा कि आप मुझसे 5 यूनिट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप होलसेल को $100 से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसने आपको बताया कि आप मुझसे 5 भी ले सकते हैं। लेकिन अप्रूवल नहीं देते ये जनाब जी। ये आपको कहते हैं कि आपने मुझसे $3000 से ज्यादा ले रहे हैं, तो इस वजह से हम फिर कहते हैं कि ज्यादा डॉलर चाहिए, ठीक है। कम से कम $2 से ज्यादा हो तो फिर मिल सकते हैं ब्रांड अप्रूवल। ठीक। किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के क्लास के मुताबिक तो बताइए। सर अगर आप माइंड ना करें, ये मार्जिन का थोड़ा समझ नहीं आ गया। प्रॉफिट और मार्जिन के अंदर क्या डिफरेंट है, ठीक है। ये प्रॉफिट है और ये मार्जिन है, ठीक है। जब हम एक प्रोडक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल, हमने एक प्रोडक्ट लिया, ठीक है, कितने का? हमने हमें प्रोडक्ट मिला, ठीक है, $1000 का, ठीक है। और हमने इसको सेल किया मार्केट के अंदर। हमने मार्केट के अंदर इसको सेल किया $1300 पर, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें 300 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 300 का हमें प्रॉफिट हो गया। लेकिन 30% हमें मार्जिन हो गया, ठीक है, ये परसेंटेज में होते हैं, ठीक है। 30% हमें मार्जिन हो गया और 300 का प्रॉफिट हो गया। अब अगर हम 1000 प्रोडक्ट का हमने सामान लिया, ठीक है, और हमने 2000 का सेल किया, तो अब हमें इसके अंदर $100 का, $1000 का प्रॉफिट हुआ और 100%, 100 मार्जिन हमें हुआ, ठीक है, 100%। ये चीज आपको क्लियर होगा? जी सर। मार्जिन परसेंटेज में होता है, ठीक है, परसेंटेज के लिहाज से। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट होता है क्लास के अंदर, ठीक है, तो उसकी एक नंबर होती है, ठीक है, ये एक पोजीशन पे आया, दूसरी पोजीशन, एक परसेंटेज होती है स्टूडेंट की, ठीक है, कि इसने इतने नंबर लिया है, परसेंटेज। तो ये चीजें होता है। कोई और क्वेश्चन? शायद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो हम क्लास को ख़त्म कर देते हैं। अगर हेलो किसी का सर। क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। हेलो जी। सर, कैसे हैं आप? ठीक है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने एक बात बोला इसमें कि आप जो है ना डायरेक्ट जो है ना प्राइवेट लेवल को मत आओ और होलसेल होलसेल पर जो है ना पहले काम करे। ठीक है सर। तो मैं पिछले तकरीबन मेरे तो ऑलरेडी ना मैंने कोई कोर्स किया है और ना मैंने अमेजोन पर काम किया, ना मेरा स्टोर है। तो मैंने जो रिसर्च किया तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि ये होलसेल जो है ना ये फ्लॉप है और इसकी तरफ मत आओ वरना आप नुकसान उठाओगे। सर तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? होलसेल शुरू करने का मैं खुद भी आपको ज़्यादातर तरजीह देता हूँ कि आप प्राइवेट लेबल करो, ठीक है, क्योंकि होलसेल करना अपना टाइम ज़ाया करना है। लेकिन होलसेल आप इसलिए करो ताकि आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है, तजुर्बे के लिए। प्राइवेट लेबल आप तब कर सकते हैं जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए होलसेल के अंदर। इसलिए मैंने आपको ये बात बताई, ठीक है। बाकी आप कर सकते हैं प्राइवेट लेबल भी, मैंने आपको बताया आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन होलसेल थोड़ा आसान है ना,
किसी ब्रांड का प्रोडक्ट है, उससे ले लो उस ब्रांड की प्रोडक्ट को, ठीक है, और अमेजोन के अंदर सेल करो, ठीक है। खुद ब खुद आपसे सेल हो जाता है। आप प्राइवेट लेबल के अंदर आपने पैसे लगानी होती है, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं? जी स्क्रीन आपको शो हो रहा है? जी जी हो रहा है, जी जी शो हो रहा है। खैर अकाउंट में आपको शो नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, ठीक है, इसके अंदर। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जी जी। सर मार्केट में बहुत कंफ्यूजन बन गया है। क्या? बहुत कंफ्यूजन बन गया है। कोई एक मार्केट रिकमेंड करता है, कोई दूसरा मार्केट रिकमेंड करता है, कोई कहता है। बाज लोगों को मैंने देखा, वो खुद ने उसने मुझे पूछा कि आर्बिट्राज की तरफ आओ, तो आर्बिट्राज पर वो तो वहाँ पर तो बिल्कुल तबाही है ना। और लोग कहते हैं कि वहाँ पर आओ। अगर आपने मेरा कोर्स कंप्लीट किया तो मैं गारंटी के जी साथ ये बात कह सकता हूँ कि आप कभी लॉस नहीं करोगे अगर आपने मेरी कोर्स पर अमल किया, ठीक है। सही तरीके से ठीक है आप सर। हमेशा प्रॉफिट में तो वो रहोगे। तो प्रॉफिट तो होगा होलसेल और प्राइवेट लेवल में, लेकिन मेरे दिमाग में जो है ना, वो आर्बिट्राज का तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर लोग को मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता सर। फॉर एग्जाम्पल हमारे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये प्रोडक्ट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कितने जोर से सेल आता है प्राइवेट लेवल में। ये पीएल का प्रोडक्ट है, प्राइवेट लेवल का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको अकाउंट शो कर रहा हूँ, आप जरा वेट करें, ठीक है। कि हमने एक प्रोडक्ट को बाय किया, ठीक है, इसको सेल करने में हमारा कितना मेहनत लगता है, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँ, ठीक है। हमें 47 क्लिक मिला है। क्लिक का मतलब 47 लोगों ने हमारे प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया है, ठीक है। एक क्लिक पे हमने कितने पैसे दिया है? $1 हमने दिया है। जीरो पॉइंट जी इक्यासी डॉलर हमने दिया है, ठीक है, $81। एक क्लिक पर। ठीक है। हमें कितना सेल मिला है? 47। लेकिन हमारा कॉस्ट कितना चला गया है, मैं आपको अगर टोटल कॉस्ट बताऊँ, ठीक है, तो $38 हमारी कॉस्ट लगी है, ठीक है, और 47 का हमें सेल मिला है। तो ये कितना लॉस हुआ, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट की पैसे वो अलग बात है, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट का अलग चार्जेस है, ठीक है। तो कम से कम ये हमारी कम से कम टोटल ये सेल होगी, 5-6 प्रोडक्ट हमारी सेल हुई, ठीक है। और जी इसके अंदर हमें $100 का लॉस हुआ है। प्रॉफिट तो खुद नहीं हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। ये है प्राइवेट लेवल। ये इतना आसान जी नहीं कि आप आज इसको सेल कर लोग आपको बता देंगे, ठीक है, इतना इजी नहीं कि पहले आपने बहुत लॉस करना होता है, ठीक है। ये देखो, ये प्रोडक्ट भी मैं आपको अगर दिखाऊँ, ठीक है, तो मैं जरा अंदर चला जाता हूँ। इट्स नॉट इजी, प्राइवेट लेवल सो हार्ड, ठीक है। पहले आपको बहुत, ये वाली प्रोडक्ट है, पहले आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हैं यहाँ से। ये डिटेल अगर जो बंदे अमेजोन करते हैं उनको पता है कि इस चीज़ का क्या मतलब, ठीक है। तो खैर देखो, हम यहाँ पे एक एक चीज़ का पैसे देते हैं, ठीक है, क्लाइंट्स को, कस्टमर को, ठीक है। ये देखो, कस्टमर जो चीज़ भी सर्च करते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो मैं आपको, ये कस्टमर ये चीज सर्च करते हैं, ठीक है, ये उनकी कीवर्ड है, ठीक है। तो इन कीवर्ड पे उनको हमारा प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। आप देखो, कस्टमर ने ये चीज सर्च किया, ठीक है। तो ये सर्च करने पे हमारे कितने पैसे चले गए हैं, इतना। ये होता है प्राइवेट लेवल में, तो ये चीज नहीं होती। ये देखो, हमारी पैसे चले गए हैं यहाँ पे, आपने आपको नजर है, हमें कोई सेल नहीं मिले, जीरो जीरो सेल 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 सेल, ठीक है। यहाँ पे हमारी पैसे चले गए लेकिन हमें $60 का सेल मिले, ठीक है। अगर आप नीचे आओ, यहाँ पे हमारी पैसे चले गए हैं लेकिन हमें $60 का सेल मिले, ठीक है। यहाँ पे भी मिला है। तो नॉट इजी, ठीक है, सो हार्ड, बहुत मुश्किल है प्राइवेट लेवल, ठीक है। लेकिन अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट किया, सही तरीके से किया, ठीक है, तो फिर इतना भी मुश्किल नहीं हो जाता है कुछ ना कुछ। तो होलसेल के अंदर आपका थोड़ा तजुर्बा जी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने खुद भी होलसेल किया, उसके बाद मैंने प्राइवेट लेवल की तरफ आया, ठीक है। मैं भी आपको प्राइवेट लेवल रिकमेंड करूंगा, लेकिन प्राइवेट लेवल नॉट, मैं आपको NPL रिकमेंड करूंगा, माइक्रो प्राइवेट लेवल, ठीक है, वो बेस्ट है आपके लिए फिर।